Hello students, let's start Science Chapter 2 Nutrition in Animal. You have learned in Chapter 1 that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis but animal cannot. Animal get their food from plants either directly by eating plant or indirectly by eating animal that eat plant. आप लोगों ने चैप्टर 1 में यह पढ़ लिया है कि प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड तैयार करते हैं, लेकिन एनिमल ऐसा नहीं करते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। और एनिमल जो होते हैं वो प्लांट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड लेते हैं। डायरेक्टली कैसे? तो प्लांट को ईटिंग करते हैं, तो वो डायरेक्ट मेथड हुआ फूड लेने का। और अगर एनिमल कुछ उन एनिमल्स को खाता है जो प्लांट को ईट करते हैं, तो वो हो गया इनडायरेक्ट मेथड। सम एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। याद करें, जितने भी एनिमल ऑर्गेनिज्म होते हैं, साथ में ह्यूमन भी, उन्हें ग्रोथ करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के फंक्शन कराने के लिए, उसे काम करने के लिए, या कहीं भी डैमेज हो बॉडी में तो उनको रिपेयर करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होते हैं एनिमल में और जो फूड टेक करते हैं उसका जो यूटिलाइजेशन होता है, इस यूटिलाइजेशन के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। क्लास 6 में आपने यह पढ़ लिया है कि फूड के कितने कंपोनेंट होते हैं, और इसे याद करके यहाँ पे लिखने को कहा जा रहा है। फूड कंपोनेंट का मतलब ये है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन, फैट, ये सभी जो थे फूड कंपोनेंट थे। The components of food such as carbohydrate are complex substance. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substance. The broken down of complex component of फूड इंटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। यहाँ पे बताया जा रहा है, जो हम लोग फूड कंपोनेंट लेते हैं, फूड कंपोनेंट में जो हम लोग फूड कंपोनेंट लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, यह कार्बोहाइड्रेट जो है यह कम्प्लेक्स सब्सटेंस है। जिस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट रहता है उस फॉर्म में हम इसे यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स। और फूड को तोड़कर सिंपलर सब्सटेंस के फॉर्म में बनाया जाता है, और यह जो सिंपल सब्सटेंस है यह क्या कहलाता है? डाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। सो लेट्स डिस्कस अबाउट वेज ऑफ टेकिंग फूड इन एनिमल। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में फूड लेने के फूड इनटेक करने के तरीके अलग अलग होते हैं। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक्स द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। इन्फेंट एंड ह्यूमंस एंड मेनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना जो लेते हैं वो खाना लेने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। तो यहाँ पे बीज और हमिंग बर्ड के बारे में बताया गया है। ये क्या करते हैं, प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के अंदर जो होता है नेक्टर बना होता है, उस नेक्टर को सक करते हैं यानी चूसते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन के इन्फेंट जो होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, और मेनी अदर एनिमल्स जो होते हैं वो अपने मदर्स के मिल्क फीड करते हैं, वो मिल्क जो है भोजन के रूप में लेते हैं। स्नेक लाइक पाइथन
swallow the animal they prey upon. पाइथन जो स्नेक्स होते हैं, इस तरह के जो स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सॉलो कर जाते हैं, वो निगल जाते हैं। जो इनका शिकार होता है उस शिकार को यह सीधे निगल जाते हैं। तो यह इनका फूड इंटेक करने का अलग ही तरीका है। सो एक्वाटिक एनिमल फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। कुछ ऐसे एक्वाटिक होते हैं जो जलीय एनिमल होते हैं, आसपास के जितने भी फ्लोटिंग फूड हैं तो उनको फिल्टर करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। लेट्स सी एक्टिविटी 2.1. What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observation in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनके खाने के तरीके अलग अलग हैं, तो उनको आप टेबल 2.1 में जो है ऑब्जर्वेशन करके लिखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट दिया गया है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश जो भोजन लेते हैं ये उन एनिमल को लेते हैं जिनका जो सेल होता है यानी बाहरी कवच जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जैसे स्नेल को आपने देखा होगा, उसका कवर जो ऊपरी कवर जो बना रहता है वो कैल्शियम कार्बोनाइड का बहुत ही ठोस और बहुत ही सॉलिड होता है, वो बहुत हार्ड होता है। और उसको जो है स्टारफिश अपना फूड बनाते हैं, फीड करते हैं। फीड करने का तरीका यहाँ पे दिया गया है। आफ्टर ओपनिंग द स्नेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द स्नेल। स्नेल का जो ऊपरी भाग होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो हार्ड होता है, उसके अंदर सॉफ्ट एनिमल होता है। उसे खाने के लिए अपने माउथ के द्वारा स्टारफिश जो होते हैं वो अपना स्टोमक बाहर निकालते हैं और अंदर वाले भाग में जो सॉफ्ट एनिमल होता है उसको ईट करते हैं। द स्टोमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। उसके बाद जैसे ही ये सॉफ्ट एनिमल को ईट करते हैं, इनके स्टोमक जो होता है वो माउथ से फिर अंदर चला जाता है। जो फूड इन्होंने लिया है वो स्लोली डाइजेस्ट हो जाता है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमन में कैसे डाइजेशन होता है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। वी टेक फूड, हम लोग भोजन लेते हैं, थ्रू द माउथ डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम लोग भोजन माउथ में लेते हैं, इसे डाइजेस्ट करते हैं और इसका यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड। जो फूड हमने लिया उसका जो अनयूज्ड पार्ट है, जिसका बॉडी में कोई यूज नहीं हुआ, वो क्या होता है, डेफिकेटेड हो जाता है, यानी एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमने जो फूड लिया उसके वो अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है। द फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूस कैनाल इन फिगर 2.2 which begin at the buccal cavity and ends at the anus। फूड जो हमने माउथ से लिया वो एक कैनल के थ्रू पास होता है। वह कैनल जो होता है बैकल कैविटी से शुरू होता है और एनस तक जाता है। एनस इसका एंड पॉइंट होता है। तो इस जो कैनाल है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप की तरह। तो यहाँ जो है फूड जब भी हम माउथ में लेते हैं तो वो कैनल के थ्रू जो है बैकल कैविटी से एनस तक जाता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। ये जो कैनल होता है ये कई अलग भागों में बांटा हुआ रहता है। अब इनके नाम यहाँ पे बताए गए हैं। द बैकल कैविटी, फूड पाइप और एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। ये सभी जो हैं कैनाल के अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। These parts together form the alimentary canal, digestive tract। ये जो पार्ट्स अलग अलग बताए गए हैं कैनाल के, ये सभी मिल एलिमिनेटरी कैनाल बनाते हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। ये जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं वेरियस कंपार्टमेंट्स से होकर ट्रेवल करते हैं और धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं यानी पच जाते हैं।
The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juice. स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाले भाग और भोजन को पचाने वाले जूस सिक्रीट करने वाले यानी जूस निकालने वाले कुछ ग्लैंड्स जैसे स्लेवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियाज ये सब कैनाल से जुड़े होते हैं। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो फूड के बड़े सब्सटेंस को छोटे छोटे भाग में तोड़ने का काम करते हैं, सिंपलर फॉर्म में बनाते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव ट्रैक और इससे जुड़े हुए सभी ग्लैंड्स ये मिलकर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पे एक फिगर है, इस फिगर पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। यह है बैकल कैविटी। यह जो बैकल कैविटी दिखाया गया है, यहाँ से हम लोग जो फूड लेते हैं माउथ के द्वारा, ये माउथ से यहाँ से स्टार्ट होता है, इसे ही कैनाल कहा गया है। और यह कैनाल जो है ये बैकल कैविटी से स्टार्ट होकर नीचे स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए रेक्टम और लास्ट ये एनस के पास पहुंचता है। हम लोग जो फूड लेते हैं जिसमें अनयूजफुल जो फूड्स होते हैं वो डेफिकेशन एनस के द्वारा यहाँ से ही बाहर हो जाता है। इसके अलावा और भी कई पार्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं जो ग्लैंड्स हमने भी पढ़े थे कुछ, उनका यहाँ पे नाम दिया गया है और बताया गया है। यहाँ पे ओएसोफेगस है, आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को ओएसोफेगस कहते हैं। इसके अलावा लीवर, यहाँ पे लीवर एक ग्लैंड है, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सभी ग्लैंड्स हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब समझते हैं ये डाइजेस्टिव ट्रैक में फूड के साथ अलग अलग पार्ट में क्या होता है। द माउथ एंड द बैकल कैविटी। अब यहाँ पे हम माउथ के बारे में पढ़ेंगे और माउथ से जो स्टार्ट होता है कैनाल, जो बैकल कैविटी माउथ के अंदर वाले भाग में होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो हम फूड लेते हैं वो माउथ के द्वारा अंदर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। माउथ के द्वारा जो हम लोग फूड लेते हैं, यह फूड लेने का जो प्रोसेस है यह इंजेशन कहलाता है। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. हम फूड को दांत से चबाते हैं और इसे मैकेनिकली स्मॉल पीसेस में टुकड़े टुकड़े करते हैं। Each tooth is rotated in a separate socket in the gums. हमारे जो दांत होते हैं वो प्रत्येक दांत एक सॉकेट में, जो हमारे दांत मसूड़े होते हैं उनमें दांत को एक सॉकेट के रूप में फिट किया रहता है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे दांत जो होते हैं वो उनका जो अपीयरेंस है वो दिखने में और उनके शेप साइज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उनका परफॉर्म यानी वर्क भी अलग अलग होता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिव्स डिफरेंट नेम्स। इनको जो है इनके परफॉर्म और अपीयरेंस के हिसाब से इनका नाम अलग अलग दिया गया है। यहाँ पे एक ऐसा पिक्चर दिखाया गया है जिसमें कि सभी टीथ के बारे में बताया गया है। आइए इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारे माउथ में 4 अलग अलग प्रकार के टूथ होते हैं। पहला है इंसीजर, जो हमारे माउथ में जो बाहरी भाग बाहर की तरफ सबसे बाहर वाला जो भाग है, जिसमें 4 ऐसे दांत होते हैं जो इंसीजर कहलाते हैं। इसके बाद जो है दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ कैनाइन होता है। ये
ओनली 2 होते हैं। इसके बाद 2 इधर 2 लेफ्ट में और 2 राइट में, ये 4 है प्रीमोलर, इन्हें प्रीमोलर कहा जाता है। और इसके बाद जो है एकदम माउथ के बिल्कुल अंदर वाले भाग में 3 जो होते हैं, ये 3 के पेयर हैं, ये इन्हें मोलर कहा जाता है। यहाँ पे नाम दिया गया है, इन्हें मोलर कहा जाता है। तो आपने देख लिया यहाँ पे किस तरह से टूथ के डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। ओके, लेट्स सी एक्टिविटी 2.2। वॉश योर हैंड्स, लुक into the mirror and count your teeth. Use your index finger to feel the teeth. How many kinds of teeth could you find? Take a piece of an apple or bread and eat it. यहाँ पे यह बताया गया है, एक एक्टिविटी कराई गई है जिसमें आपको अपने टूथ के अपीयरेंस के बारे में पता करना है। इसमें क्या करना होगा, आपको पहले अपना हाथ धोना है, उसके बाद एक शीशे के सामने खड़ा होकर अपने दांतों को देखना है। अपना एक इंडेक्स फिंगर को दांत पे रखना है और यह फील करना है, काउंट करना है आपके कितने टीथ हैं और ये कितने प्रकार के हैं। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड, यहाँ पे बताया गया है एक एप्पल या रोटी का टुकड़ा लेना है और इसे खाना है। Which teeth do you use for biting and cutting and which one for piercing and tearing? अब आपको ये बताना है कि आपने जो एप्पल या ब्रेड खाया, इसमें किन दांतों से आपने बाइटिंग और कटिंग किया और किन दांतों से पियर्सिंग एंड टीयरिंग किया। यहाँ पे बाइटिंग कटिंग का मतलब है पहली बार जो आप सामने के दांतों से काटते हैं उसे बाइटिंग या कटिंग कहते हैं, और इसके अलावा जो फाड़ने का दांतों से फाड़ने का है वो पियर्सिंग एंड टीयरिंग होता है। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर चिविंग एंड ग्राइंडिंग, यह भी आपको पता लगाना है कि किन दांतों से आप चिविंग करते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं, यानी चबाने का काम, पीसने का काम करते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, आपके ऑब्जर्वेशन को इस टेबल 2.2 में आपको लिखना है। तो कटिंग एंड बाइटिंग जो होता है वो सामने के 4 दांत होते हैं जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है इंसीजर, यहाँ पे इंसीजर होगा। लोअर इंसीजर, लोअर जॉ और अपर जॉ, ये दोनों में 4 होते हैं, तो यहाँ पे नंबर्स लिखना है। तो नंबर्स यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और इधर भी 4, टोटल 8। इसके बाद पायर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, पायर्सिंग और टीयरिंग के लिए यहाँ पे यूज होता है कैनाइन, ये टीयरिंग करता है। ये दो पीस होते हैं, ये टीयरिंग करता है। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2 and 2, 4। और चिविंग एंड ग्राइंडिंग के लिए ये अंदर वाला जो दांत होता है प्री मोलर एंड मोलर, इनका काम होता है पूरी तरह से ग्राइंड करना। तो इनकी संख्या हो जाएगी 5 + 5 10। ओके, अब आगे चलते हैं। Our mouth has the salivary gland which secretes saliva. Do you know the action of saliva of food on food? Let us find out. हमारे माउथ में जो है टीथ के अलावा एक सलेवरी ग्लैंड्स होता है जो कि सलाइवा सिक्रीट करने का काम करता है। सलाइवा सिक्रीट करने का मतलब यह है कि लार देने का काम करता है सलेवरी ग्लैंड। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा? सलाइवा का यही काम होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया सलाइवा का काम क्या है, तो सलाइवा का जो काम होता है भोजन जो हम लोग लेते हैं उस भोजन में कुछ ऐसी बैक्टीरिया होते हैं जो सलाइवा से मिलके ख़त्म हो जाते हैं, यानी और इसके अलावा फूड को पचाने लायक भी बनाता है। लेट अस फाइंड आउट। अब इसके लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम A and B. In test tube A, put 1 teaspoonful of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. यहाँ पे अब जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यहाँ पे एक्टिविटी बताया जा रहा है, इसमें 2 टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें लेबल लगाना है A और B, और एक जो A लेवल वाला ट्यूब है उसमें 1 चम्मच
बॉइल्ड राइस लेना है, पका हुआ चावल लेना है, और दूसरे में जो बी है उसमें बॉइल्ड राइस को पहले चबाना है 3-5 मिनट के लगभग, और उसके बाद फिर उसको दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में लेना है। ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब थोड़ा सा 3 से 4 ml के लगभग उसमें वाटर डालना है दोनों टेस्ट ट्यूब में। नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। अब जो है यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन डालने के लिए कहा जा रहा है 2 से 3 ड्रॉप्स, और इसे ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने में हम क्या पाते हैं कि इनके जो कलर हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब कलर चेंज होने का कारण क्या है, यहाँ से हम समझते हैं। Why is there a change in color in the test tube? Discuss the result with your classmate and your teacher। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप यह जो कलर चेंज हो रहा है इसके बारे में आपको अपने क्लासमेट और टीचर से डिस्कस करना है, चर्चा करना है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। ये सलाइवा जो होते हैं हमारे माउथ में, ये सलाइवा का काम है, जो स्टार्च होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उनको शुगर में तोड़ने का काम करता है। The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity। टंग जो होता है एक फ्लैसी मस्कुलर यानी गूदेदार मांसल ऑर्गन है जो कि बैकल कैविटी के अंदर वाले भाग में जुड़ा रहता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। यह आगे की तरफ जो है यह फ्री रहता है और यह किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? क्या आपको पता है इसका फंक्शन क्या होता है? वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग। हम जीभ का इस्तेमाल बात करने में करते हैं। बिसाइड्स इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन swallowing फूड। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। टंग का इसके अलावा और भी कई काम है। जो हम भोजन करते हैं उसमें सलाइवा मिलाने का काम और उसे चबाने में मदद। बिसाइड्स इट मेक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। इसके अलावा टंग का जो काम होता है, जो हम भोजन लेते हैं उसमें सलाइवा मिलाने का काम और इसे चबाने और इसे सॉलो करने में हेल्प करता है, यानी इसे निगलने में मदद करता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। इसके अलावा टंग जो है, जो फूड हम लोग लेते हैं उसके टेस्ट को भी पता करने में हेल्प करता है। इट हैज़ अ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड्स। टंग में अलग अलग तरह के टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे हमें भोजन के टेस्ट के बारे में पता चलता है। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। टंग में जो अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं उन्हें पता करने के लिए हमें यह एक्टिविटी फॉलो करना होगा। इसके आगे जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर सिर्फ एक ही वीडियो में हम पूरी चैप्टर को पढ़ेंगे तो। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में अपनी क्वेरी दे सकते हैं और इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि काफ़ी बच्चों तक हमारा वीडियो पहुँच सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।